नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। खबर आदिवासी बाहुल्य उमरिया जिले से है, जहां राष्ट्रीय कृषि विकास मिलेट्स और संवर्धन योजना अंतर्गत फूड फेस्टिवल मेले का आयोजन कृषि विभाग द्वारा किया गया, जिसमें मोटे अनाजों को बढ़ावा देना मूल्य उद्देश्य रहा। इस आयोजन में मानपुर विधानसभा की विधायक भी शामिल हुई। उमरिया जिले के बांधवगढ़ में राष्ट्रीय कृषि विकास मिलेट्स और मूल्य संवर्धन योजना अंतर्गत फूड फेस्टिवल का आयोजन कृषि विभाग द्वारा किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य मोटे अनाजों को बढ़ावा देने का था। मेले में स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसमें किसानों को मोटे अनाजों की खेती संबंधी पत्रक भी दिए जा रहे थे। इस अवसर पर मानपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक मीना सिंह, कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन और विभागीय अधिकारी और ग्रामीण उपस्थित रहे। उस संदर्भ में बताएं। जिले में हमने जो कोदो कुटकी का उत्पादन देखा और शासन की ओर से जो एक फूड फेस्टिवल मेला आयोजित करने का निर्देश था, उसके उपलक्ष्य में हमने जिले में यह देखा कि सबसे अच्छा स्थान कौन सा है। तो हमें ये ताला जो है बांधवगढ़ का, क्योंकि ये एक पर्यटक स्थल है, यहाँ विदेश से भी आते हैं लोग पर्यटन के लिए और दूसरे राज्यों से भी आते हैं, और जो यहाँ लोकल ग्रामीण हैं और इस क्षेत्र में भी कोदो और कुटकी का विशेष उत्पादन होता है मानपुर ब्लॉक में। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने क्या इसका पोषक में मतलब जो फूड है उसमें क्या महत्व है, उसको दृष्टिगत रखते हुए ये मेला का आयोजन हमने इस बांधवगढ़ ताला में आयोजित किया। राज्य मिलेट मिशन के अंतर्गत मिलेट से जो फसलें हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए एक यहाँ मेला का आयोजन किया गया है। इसमें जो मिलेट से संबंधित जो फसलें होती हैं, जिसमें है बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, जौ, इसको अपन को अधिक से अधिक प्रोत्साहन करके किसानों को इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। एक कम लागत की एक अच्छी फसल है, इसमें उत्पादकता अच्छी होती है और लागत बहुत कम होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये इसकी फाइबरस वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें डायबिटिक और एंटीऑक्सीडेंट के तत्व भी होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो एक कम लागत में एक अच्छा अनाज हमें मिले, इसलिए हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि इस फसलों का उत्पादन अधिक से अधिक करें। किसानों को क्या संदेश है? किसानों को यही संदेश है कि ये अपना जो परंपरागत गेहूं चावल है उससे हटके इन मिलेट फसलों को उत्पादन करें, जिसमें उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी और लागत भी कम रहती है। इसमें खेत की उत्पादक क्षमता भी बढ़ती रहती है। इसमें फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं होता है, तो जो खेत में फर्टिलिटी कम हो रही है वो उससे ही बचा जा सकेगा। मोटे अनाज के उसमें कृषि सम्मेलन रखा गया है। इसमें ये है कि जो मोटे अनाज का मतलब यह है कि कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, इसकी खेती हमारे किसान लोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा स्वास्थ्य के लिए और सभी के लिए भी। जो अपन चावल खाते हैं तो चावल से क्या है कि देखिए शुगर की बीमारी भी बढ़ती है और होती भी है, जिसको नहीं हुआ रहता तो हो जाती है। तो इसलिए उससे बचने के लिए मोटे अनाज का उपयोग करना चाहिए। और मैं किसान भाइयों से कहना चाहती हूँ आप सबके माध्यम से कि हमारे किसान लोग खेती करें, कोदो की भी खेती करें, कुटकी की भी करें, बाजरा, और जो हमारे खेतों में हो सकता है वो प्रयास होना चाहिए। चावल की खेती तो कर रहे हैं पर अन्य चीजों की खेती नहीं कर रहे हैं और इसलिए आज हम बीमार होते जा रहे हैं। बस दवाई खा रहे हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए। अगर हम कोदो का चावल खाएंगे, कुटकी का चावल खाएंगे तो शुगर की बीमारी है तो हो ही नहीं सकती, और अगर किसी को है भी तो वो कंट्रोल हो जाएगा। दीदी, अगर मोटे अनाज की बात करें, नर्मदापुरम पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह के मार्गदर्शन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्रा के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत यातायात, साइबर और नशे के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड पर चालकों को प्रशिक्षण दिया गया है। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए लगभग 150 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आगे और पीछे रेडियम पट्टी लगाई गई है। आज यातायात पुलिस द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पालन में बिना हेलमेट वाले और अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। यातायात के उप निरीक्षक दिनेश मिश्रा द्वारा थाना देहात पास और उप निरीक्षक उइके द्वारा अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। चलानी कार्रवाई के दौरान कुल 217 वाहनों में कमियां पाए जाने पर चलानी कार्रवाई की गई और कुल 69,100 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। उल्लेखनीय है कि हेलमेट जान बचाने के लिए है, ना कि चालान बचाने के लिए। इसके बाद भी पुलिस द्वारा अनेकों जागरूकता अभियान चलाने और कई ड्राइव चलाकर
कार्रवाई के उपरांत भी हेलमेट के प्रति चालक जागरूक नहीं हुए। यातायात पुलिस ने बताया कि जागरूकता अभियान में हम लोगों के नियमों के प्रति जागरूक करेंगे, साथ ही इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी चलेगी। हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग से दुर्घटनाओं में मृत्यु संख्या को काफी कम किया जा सकता है। नर्मदापुरम पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह के मार्गदर्शन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्रा के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत यातायात, साइबर और नशे के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड पर चालकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए लगभग 250 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आगे और पीछे रेडियम पट्टी लगाई गई है। आज यातायात पुलिस द्वारा शिक्षण संस्था बंद रहने से जागरूकता अभियान थमा रहा, लेकिन लगातार दूसरे दिन बिना हेलमेट वाले और अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध तेज कार्रवाई की गई। यातायात के उप निरीक्षक दिनेश मिश्रा और उप निरीक्षक ओई के द्वारा अधिकारियों के निर्देशन में अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई है। चलानी कार्रवाई के दौरान कुल वाहनों में कमियां पाए जाने पर 94 वाहनों की चलानी कार्रवाई की गई है और कुल 29,600 जुर्माना वसूला गया। यातायात पुलिस की अपील है कि हेलमेट जान बचाने के लिए है, ना कि चालान बचाने के लिए। अंततः कृपया हेलमेट पहनकर सुरक्षित चलें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन ने घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध इस्तेमाल और इसके गंभीर परिणामों का खुलासा करते हुए प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग की है। बलिया में आयोजित एक प्रेस वार्ता में फाउंडेशन ने बताया कि 60% घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों और एलपीजी वाहनों में किया जा रहा है। इससे सरकार को जीएसटी राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है और साथ ही लोगों की जान को भी खतरा है। अवैध इस्तेमाल और खतरनाक परिणाम फाउंडेशन के जनसंपर्क अधिकारी अक्षय मिश्रा ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर जो सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ईंधन है और अवैध रूप से व्यावसायिक स्थानों और वाहनों में उपयोग किया जा रहा है। 14.2 किलो के सिलेंडरों का 35% हिस्सा व्यावसायिक स्थानों पर खपत हो रहा है। 70% वाहनों में घरेलू सिलेंडरों से गैस भरने का अवैध कार्य किया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में इस तरह के सिलेंडर उपयोग के कारण 65 लोगों की जान चली गई और कई बड़ी दुर्घटनाएं हुई। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं अक्षय मिश्रा, राज्य प्रमुख ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन। ये हमारे सहयोगी विनय पांडे जी हैं, जो ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन के राज्य प्रमुख हैं। आज हम एक विशेष मुद्दे को लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मुद्दा है हमारा घरेलू गैस सिलेंडर, जो हमारे घर में यूज़ होता है, आपके घर में यूज़ होता है, भारत के हर एक प्रत्येक नागरिक के घर में यूज होता है। आज हम ये कार्यक्रम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन सोलंकी और कार्यकारी संचालक शुभम रंगारी जी के नेतृत्व में रखे हुए हैं। हमारी जो एनजीओ है वो ग्राहकों के हित और मान सम्मान के लिए कार्य करती है। समाज में हो रहे इनलीगल रिफिलिंग और कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों पे डोमेस्टिक सिलेंडर का जो उपयोग है, हम उसको रोकने के दिशा में कार्यरत रहते हैं। हम सर आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो कॉमर्शियल जो घरेलू गैस सिलेंडर होता है उसका जीएसटी दर 5% होता है और जो व्यावसायिक सिलेंडर दर होता है उसका जीएसटी दर 18% का होता है। जो एक छोटी सी 13% की चोरी के लिए ये सारे गलत कार्य समाज में आज हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जनता तक एक बात और पहुंचाना चाहता हूं कि एक नोजल के थ्रू बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में पलटी करते हैं, उसी समय लीकेज की सर समस्या होती है, जिसमें ब्लास्ट होने की पूरी समस्या रहती है, जिसके कारण ब्लास्ट की संभावना पूरी बनी रहती है। तो मैं आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अगल बगल, अगर आपके समाज में कहीं ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं तो माननीय डीएसओ साहब को इसको अवगत कराया जाए। और जिला पूर्ति अधिकारी को मेरा एक आपके माध्यम से निवेदन है कि वो जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वहाँ जाके एक नोटिस का चस्पा करें कि अगर घरेलू सिलेंडर का उपयोग करते हुए पाया गया तो हम उनके ऊपर एक उचित कार्यवाही करेंगे। और हमारा मानना ये है कि अगर पूरे भारतवर्ष से अवैध गतिविधियां, अवैध रिफिलिंग का कार्य अगर बंद हुआ जाए तो प्रत्येक जनमानस को ये सिलेंडर 300 रुपये में प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद सर। लेकिन सर बात करेंगे जिस तरह आप कह रहे हैं कि जिले के जो भी आला अधिकारी हैं ग्राहकों तक जाए और कहीं ना कहीं उनको नोटिस जी, तो क्या आप लोगों ने कभी उच्च अधिकारियों से ऐसी वार्ता किया है जिनको लेटर देकर पहले उनको लोगों को जागरूक किया जाए? कभी आपने? सर हमने समय समय पे पत्र के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी साहब को, माननीय एसपी महोदय को, माननीय जिला पूर्ति अधिकारी को पत्र के माध्यम से हमेशा अवगत कराते रहते हैं कि सर इन प्रतिष्ठानों पे ये चीज़ें चल रही हैं, इसको कृपया रोका जाए। लेकिन सर हमारे पत्र पे कोई आज तक कार्यवाही नहीं हुई है, तो इसलिए आज हम विवश हैं आपके सामने अपनी बात रखने के लिए। क्या आप लोग कभी अपने जो भी
लोग हैं जाकर कभी बाजारों में ऐसे दुकानों का चयन किए जहाँ पे ये सब कार्य नहीं, होता है और उनको देखिए जागरूक करें? हमारे पास नाम विनय पांडे है, मैं इनके साथ में सहयोगी हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में वॉलंटियर्स हैं जो कि देखते रहते हैं। और ऐसा कोई इंडिविजुअल एक दुकान हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट पूरा समाज है। जो समाज से हमें पूरा रिफलिंग, चाहे जो भी चीज़ है, ये हर आदमी को दिखता है कि सामने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरा सर कहने का ये मकसद है कि बाज़ारों में जहाँ पे सिलेंडर को जो बता रहे हैं कि बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में नोजल के माध्यम से भेजा जाता है, लेकिन क्या वहाँ पे आप लोगों ने ऐसी दुकानों का चयन किए हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें? नहीं, स्पेशली कोई चयन नहीं हुआ है, लेकिन अभी चित्तू पांडे चौराहे पे अभी ब्लास्ट हुआ था जी, आप लोग न्यूज़ भी पढ़े होंगे, इतने लोग मर गए, तो कहीं ना कहीं तो हो रहा है ना सर। जो स्पॉट है जहाँ पर कि इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, आप लोग स्पॉट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? कि आपके कार्य क्षेत्र में ये आता है आइडेंटिफाई करके सर और उच्च अधिकारियों को सूचित करना? जी, हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए सर, जो ये इनलीगल गतिविधियां होती हैं वो वास्तविक में देखा जाए तो घर के अंदर होती हैं। हम उसको जाके घर के अंदर तो स्पॉट नहीं कर सकते, लेकिन बाहर से हम चीज़ों पे ध्यान देते हैं। हाँ, लेकिन स्पॉट करने लायक जो कॉमर्शियल प्रतिष्ठानें हैं जहां डोमेस्टिक सिलेंडर का यूज़ हो रहा है, वहाँ हमारे वॉलंटियर उसको स्पॉट करते हैं। हमें प्रॉपर बताया जाता है कि हाँ, एविडेंस भी कलेक्ट करते हैं। और जो बड़े अच्छे दुकानदार हैं जहाँ हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये हम माननीय DSO साहब को अवगत कराते हैं कि यहाँ ये गतिविधियाँ चल रही हैं, सर कृपया करके इस पे ध्यान दिया जाए। अगर इन पे रोक लगाया जाता है तो डायरेक्ट जनता को बेनिफिट्स होने वाले हैं? सर एकदम बेनिफिट्स होंगे, एकदम। मैंने आपको बताया कि अगर पूरे देश में इनलीगल रिफिलिंग का व्यापार अगर बंद किया जाए तो प्रत्येक जनमानस को, हमारा मानना है कि 300 रुपये में हम सिलेंडर प्राप्त करा सकते हैं। अगर ये देखा जाए तो सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें यहाँ के जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अभी चित्तूपुर पांडे चौराहे पे आपने देखा होगा कि एक ब्लास्ट हुआ जिसमें सर खुद जो ब्लास्ट करने वाला आदमी था, खुद उनकी मृत्यु हो गई। आपने ये चीज़ देखा होगा, तो ये बहुत ही सर गंभीर मामला है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय जिलाधिकारी साहब और DSO साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि इन चीज़ों पे सर ध्यान दें और इन चीज़ों को बंद कराएं। जिलाधिकारी को आपने इस संदर्भ में सर पत्र दिया? सर हम पत्र के माध्यम से हमेशा अवगत कराते रहते हैं। दिनांक 16 दिसंबर 2024 को कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे के मार्गदर्शन में श्रीमती वंदना पांडे सहायक आयुक्त आबकारी और श्री मनीष शर्मा डिप्टी कलेक्टर महोदय की समिति के समक्ष कंट्रोलर सुदीप तोमर, सहायक जिला आबकारी अधिकारी सरिता चंदेल के नेतृत्व में आबकारी व्रत रायसेन ओबेदुल्लागंज बरेली बेगमगंज के द्वारा दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक और लोकसभा निर्वाचन अवधि के दौरान विशेष अभियानों के दौरान 814 प्रकरणों में पकड़ी गई लगभग 5454 बल्क लीटर की अवैध शराब को पठारी स्थित शासकीय भूमि पर बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। कार्रवाई में आबकारी व्रत रायसेन बरेली बेगमगंज और ओबेदुल्लागंज प्रभारी विवेक सक्सेना, राजेश विश्वकर्मा, रविंद्र अहिरवार, गौरव भट्ट सेन की टीम मौके पर उपस्थित रही। सोमवार को कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे के मार्गदर्शन में वंदना पांडे सहायक आयुक्त आबकारी और मनीष शर्मा डिप्टी कलेक्टर महोदय की समिति के समक्ष कंट्रोलर सुदीप तोमर, सहायक जिला आबकारी अधिकारी सरिता चंदेल के नेतृत्व में आबकारी व्रत रायसेन ओबेदुल्लागंज बरेली बेगमगंज के द्वारा दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक और लोकसभा निर्वाचन अवधि के दौरान विशेष अभियानों के दौरान 814 प्रकरणों में पकड़ी गई लगभग 5454 बल्क लीटर लगभग अवैध शराब को पठारी स्थित शासकीय भूमि पर बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। कार्रवाई में आबकारी व्रत रायसेन बरेली बेगमगंज और ओबेदुल्लागंज प्रभारी विवेक सक्सेना, राजेश विश्वकर्मा, रविंद्र अहिरवार, गौरव भद्रसेन की टीम मौके पर उपस्थित रही। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज।